गाइज, अगर आप लोग डिप्रेशन यानी कि अवसाद के शिकार हैं और अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इससे बाहर निकलने के दो तरीके बताता हूं। पहला तरीका है जिमिंग या फिर एक्सरसाइज। अगर आप लोग जिमिंग या एक्सरसाइज करते हैं और दिन में कम से कम आधा एक घंटा ये काम करते हैं तो आपको ये चीज डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद करती है। इससे आप फिजिकली तो फिट होते हैं, मेंटली भी फिट होते हैं। दूसरा तरीका है पेट्स यानी कि पालतू जानवरों के साथ समय बिताना। अगर आप लोगों के पास कोई पालतू जानवर जैसे कि कुत्ता या फिर कोई और जानवर है और अगर आप उनके साथ दिन में कुछ समय बिताते हैं तो ये चीज भी आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद करती है। गाइस, क्या ये फैक्ट इससे पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, इंडिया में जब एग्जाम होता है ना तो हमारे यहाँ के स्टूडेंट गर्मियों में तो चलो नहा के ही जाते हैं एग्जाम देने, लेकिन वो लोग सर्दियों में इनफैक्ट कड़ाके की ठंड में भी नहा के जाते हैं एग्जाम के चक्कर में। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि नहाने के बाद ऊपर वाले का नाम लेंगे तो एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन ये सिर्फ इंडिया में होता है, साउथ कोरिया में इसका जस्ट उल्टा होता है। वहां के स्टूडेंट एग्जाम के दिनों में नहाना बंद कर देते हैं और रीजन जान के आप लोग हैरान रह जाओगे। उनका यह मानना है कि अगर एग्जाम के दिनों में नहाए तो ऊपर पानी जैसे ही पड़ेगा वो सारा का सारा पढ़ाई किया हुआ पानी के साथ ही बह के निकल जाएगा। ओह माय गॉड। गाइस, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और क्या आप भी एग्जाम में नहा के जाते हैं ये भी चैट सेक्शन में बताइएगा। गाइस, अगर आप लोग टीवी के शौकीन हैं तो एक चीज आप लोगों ने गौर करी होगी कि एक मूवी ऐसी है जिसे सेट मैक्स या सोनी मैक्स पे बार बार दिखाया जाता है। सबसे पहले तो आप लोग चैट सेक्शन में उस मूवी का नाम गैस करके बताओ। जी हां, आपने ठीक लिखा, वो मूवी है अमिताभ बच्चन की सूर्यवंशम। पर सवाल यह है कि सेट मैक्स या सोनी मैक्स सूर्यवंशम मूवी को बार बार क्यों दिखाते रहता है? तो उसके पीछे के दो रीजन है। पहला रीजन, जिस ईयर में यह मूवी रिलीज हुई थी उसी ईयर में सेट मैक्स चैनल भी लॉन्च किया गया था। और दूसरा रीजन यह है कि सेट मैक्स या सोनी मैक्स ने इस मूवी के अगले 100 सालों के राइट्स उस वक्त खरीद लिए थे और इसी वजह से इस मूवी को वो बार बार दिखाते हैं। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। एरिन नाम की एक महिला बहुत समय से बंजी जंपिंग करना चाहती थी। एडवेंचर किसे नहीं पसंद, और इसके लिए वो जाम्बिया गई और उन्होंने दिन चुना 31 दिसंबर 2011 का। लेकिन जिस नदी के ऊपर से वो बंजी जंपिंग करना चाहती थी उस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ थे। जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई उसके बाद वो हुआ जिसका उन्होंने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया था। वो जैसे ही कूदी रस्सी टूट गई और वो सीधे उस नदी में जाके गिरी जहां पर बहुत सारे मगरमच्छ थे। नदी का बहाव बहुत तेज था लेकिन उस बंदी ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके पत्थरों से टकरा टकरा के वो किनारे तक पहुंची और अपनी जान बचाई। कभी कभी एडवेंचर हमारे लिए लेने के देने कर देते हैं, लेकिन इस महिला की जाबाजी के लिए एक लाइक तो बनता है। दिल्ली में एक ऑटो रिक्शा चालक हैं जिनका नाम है हरजिंदर सिंह जी। उनकी उम्र है 76 साल और उन्होंने अपने ऑटो को एम्बुलेंस बनाया हुआ है। अगर दिल्ली में कहीं एक्सीडेंट हो जाए और हरजिंदर सिंह जी अपने ऑटो के साथ कहीं आसपास हैं तो वो तुरंत वहां पर पहुंचते हैं, घायल व्यक्ति को अपने ऑटो में बिठाते हैं और पास के अस्पताल में लेके जाते हैं। और सबसे बड़े दिल वाली बात यह है कि उसके लिए वो 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते। हरजिंदर सिंह जी का कहना है कि यह काम उन्होंने 1978 में शुरू किया था और यह तब तक चलेगा जब तक वो जिंदा हैं। गाइस, इसे कहते हैं दिल बड़ा तो तू बड़ा। आपको इसके बारे में सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अवार्ड एक ऐसा अवार्ड जो उस इंसान को दिया जाता है जो कि इंसानों को छोड़ के इस धरती पर जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनकी उस यूनिक टाइमिंग पे फोटो खींचे जिसे देखने के बाद सिर्फ एक ही बात जुबान पर हो, वाह क्या टाइमिंग है। तो यही अवार्ड 2019 में उस पिक्चर को दिया गया जो कि लंदन के एक अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पर खींची गई थी। यह पिक्चर इतनी यूनिक थी और इसकी टाइमिंग इतनी लाजवाब थी कि आप लोग देखते रह जाओगे। इस पिक्चर में तो चूहे एक दूसरे के साथ कुछ ऐसे घुसंडबाजी कर रहे हैं जैसे कि 2 इंसान लड़ रहे हो। वाह क्या टाइमिंग है। गाइस, ये पिक्चर देख के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, एक मां अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। तमिलनाडु की सेलम जिले की 31 साल की प्रेमा सेल्वम के बारे में सुन के आपको इस बात पे और ज्यादा यकीन होने लगेगा। प्रेमा सेल्वम ने अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए अपने सिर के बाल 150 रुपए में बेच दिए। जी हां गाइस, अपने सिर के पूरे बाल बेच दिए ताकि वो अपने बच्चों को खाना खिला सके। ऐसी मां के जज्बे को सलाम है। गाइस, इसके बारे में सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।